हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। पहाड़ का मौसम बहुत सुंदर बना हुआ है और चारों तरफ आज पूर्णिमा भी है और आज 12 जो अप्रैल है 2025 है। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, हल्की हल्की बूंदें हो रही है। चारों तरफ जो है पहाड़ पूरे तरह से बादलों से आच्छादित है। आज हम विश्लेषण करेंगे कुंभ राशि की, और कुंभ राशि में राहु की दशा का वर्णन करते हैं कि राहु की दशा क्यों भयभीत होते हैं लोग, उसका सभी अभी विवेचन करने जा रहे हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि पहाड़ भी देखते रहते हैं और साथ साथ में मैं आपको ये विश्लेषण करेंगे राहु का। राहु की जो दशा होती है वो भयभीत करने वाली होती है, कई तरह से भयभीत हो जाता है उसमें आदमी। और राहु की जब दशा जब आती है तो उसमें ऐसा लगता है कि सारे नेगेटिव परिणाम ही अब आएंगे और अब जो है काफी मुश्किल हो जाएगा इस दशा में जीना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां कहती हैं कि सुमति कुमति सबकी उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां बुद्धि निदाना। कहने का मतलब है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमारे अंदर विद्यमान है, और वो जो जो ये राहु की दशा है ये जरूर है कि नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यदि आपके अंदर उस समय अच्छाइयाँ चल रही हैं तो उस अच्छाई की तरफ भी राहु का बहुत ध्यान होता है और आपको उस समय अच्छे रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन नेगेटिविटी उसमें उसको नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक राहु की दशा उसी तरह से है जैसे एम्पलीफायर होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो ये यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है एम्पलीफायर, जो कि हमारे करंट को और उसके साथ साथ में जो वोल्टेज को ज़्यादा और कम करता है। उसी तरह से राहु की दशा है कि राहु की दशा में आने पर जो चीज़ें होती हैं और जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नेगेटिव प्रभाव का बढ़ने का मतलब ये है कि उस समय दशा का ज़्यादा प्रभाव हो जाता है और परेशान आदमी उस समय हो जाता है। इस तरह से जो राहु की दशा है, परंतु कुछ लोगों के लिए राहु की दशा अच्छी भी होती है, किसी के लिए एक जैसी सबके लिए नहीं होती, अलग अलग प्रभाव। जैसे कुंभ राशि की बात कर रहे हैं हम, तो कुंभ राशि में भी अलग अलग प्रभाव राहु की दशा के बनते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे कोई गाना चल रहा है और उसको बहुत तेज सॉन्ग में, जैसे गांव में चलते हैं और बहुत तेज तेज की आवाज में उसको लगाते हैं, तो वही राहु की दशा भी है, बहुत तेज होना। राहु के कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और जाते हुए किसी के घर के सामने आप खड़े होते हैं और उनके घर में पहले से ही जो है राहु का तांडव मचा हुआ है, वहां पर लोग अपने आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आप गए और थोड़ा सा वहां पर ऐसे ही खड़े क्या हुए कि उनमें से कोई जो आपके ऊपर बोलने लगा कि आप यहाँ कैसे खड़े हुए, आप हमारी बातें सुनते हैं, ये करते हो। ये राहु का है, राहु का प्रभाव। उस समय आपकी भी दशा चल रही है राहु का, तो राहु की प्रभाव के कारण आपने जो है बगैर बात के बहुत सारी चीजें सुन ली हैं उस समय। इसी तरह से आप कहीं पर जा रहे हैं और उसके साथ साथ में आपने आपने तो एक सीधे तौर पे कहा कि भाई यहाँ इस तरह से रूल्स होने चाहिए, थोड़े से इनमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि कोई भी आदमी आता है, गांव में आता है, तो उसका जरूर जांच होनी चाहिए। यदि बाहरी आदमी है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि भाई आप गांव में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आजकल लोग कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा हैं, उस तरह से। तो थोड़ा सा ये होना चाहिए कि आप ये चीज़ें जो यहाँ पर ला रहे हैं बेचने के लिए, किस उद्देश्य से ला रहे हैं और आपका क्या क्या इसमें वो है। तो थोड़ा सा अपनी सुरक्षा भी बनी रहती है और सावधान होना भी जरूरी होता है। लेकिन कहीं कहीं पर ये होता है कि कई लोग आपसे ही उलझने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, कि क्यों हम जानते हैं और हम इस चीज़ को परखते हैं और ये हमारे अंदर, हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं। ये सब राहु की दशा में होता है। उसके साथ साथ में लड़ाई झगड़ा का बढ़ जाना और छोटी चीज़ों का बड़ा होना, ये राहु की दशा में होता है। कहीं पर जो है आपकी दशाएं जैसी भी चल रही हैं और बहुत सारे एलिगेशंस आप पे लग जाना, और जो परिवार में ही पति पत्नी के बीच में ये झगड़ा और वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और लीगल और कोर्ट केसेस में परिणत हो जाना, ये राहु का ही है। जैसे मैंने कहा कि एम्पलीफायर की तरह होता है कि जहाँ पर पावर और करंट बढ़ जाता है या कोई भी जो साउंड है वो बहुत तेज होना, ये राहु की दशा की ही परिणाम होते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे अंदर अंदर जो नेगेटिविटी और जो पॉजिटिविटी है, ये राहु की दशा में साफ रूप से दिखाई देती है। और जो 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 हम देखते हैं कि राहु की दशा का जो जो प्रभाव होता है वो अलग अलग कैसे होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि राहु तो एक छाया ग्रह है, उनका अपना एग्जिस्टेंस तो नहीं है। वो उसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है। चंद्रमा का जो नॉर्थ नोड है वो राहु है, और जो साउथ नोड है वो केतु को माना जाता है। केतु को ड्रैगन टेल भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो होते हैं, इनका प्रभाव कहाँ पर ज्यादा होता है, हम ये देखते हैं कि कौन राशि राशि कहाँ है, कौन से जॉडिक साइन में इस समय जो है राहु चल रहे हैं वहां पे। तो राहु की दशा आपकी जन्म के समय में आपका राहु कौन सी प्लेस में था, कौन सी राशि में था, कौन से हाउस में था, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। यदि आपकी अपनी जो राहु का सही आकलन करना चाहिए और राहु की दशा को सही समझना चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप जो है ये देखें कि आप किस किस अवस्था में, उसमें किस राशि में वहां पर राहु है, उसी तरह के रिजल्ट होंगे। जैसे सपोज कि मेष राशि है और मेष राशि में राहु है। मेष राशि मतलब फर्स्ट जो साइन है, फर्स्ट डिजिट है जो 1, वहां पर यदि राहु है तो उसके परिणाम, क्योंकि उनके जो मेष राशि एरीज के जो लॉर्ड होते हैं, वो होते हैं मार्स, वो होते हैं मंगल। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से यदि राहु की दशा भी है और राहु भी वहां पर है, तो एक अंगारक योग बन जाता है ज्योतिष के अनुसार। तो वो क्रोधी स्वभाव होना, स्वभाव में क्रोध आना, गुस्सा आना, कई प्रकार से छोटी चीजों का बड़ा हो जाना, और कई प्रकार से परिवार में मतभेद होना, तनाव होना, मानसिक तनाव होना। और इसके लिए जो है यदि सही सलाह और सही प्रकार से उस समय वातावरण न मिले, तो वो चीजें बढ़ जाती हैं और वहां पर उतनी ही परेशानी भी हो जाती है। इस तरह से ये है राहु का प्रभाव है। उसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपका टॉरस साइन है और टॉरस साइन में वहां पर राहु है, तो राहु का जो वहां पर प्रभाव होगा, शुक्र और राहु का, वो धन लाभ की तरफ होगा। देखिए वहां पर, क्योंकि वहां पर राहु आपको धन लाभ देंगे। और वहां पर यदि टॉरस में है आपके जो वृषभ राशि में, यदि आपके वहां पर राहु है जन्म कुंडली में और राहु की दशा आपकी चल रही है, तो आपको धन लाभ होगा, भौतिक लाभ होगा, नौकरी में फायदा होगा, सफलता होगी। उसके साथ साथ में जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा अस्थिरता, जो अनस्टेबिलिटी उसमें आ सकती है, और उसे नाखुश थोड़े वहां पर हो सकते हैं। असामान्य संबंध भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि देखो जब शुक्र है, शुक्र तो हमारे जो है चरित्र से संबंधित भी होते हैं, हमारा जो सेक्सुअल पावर होता है उससे संबंधित भी शुक्र होते हैं, वीनस होते हैं। उसके साथ साथ में कई प्रकार से जो संबंध होते हैं, लोगों के साथ में जो संबंध हो जाते हैं, उनके कारक भी वहां पर शुक्र कहीं ना कहीं बनते हैं। तो असामान्य जो संबंध हो जाते हैं किसी के, उनके उस वो राहु, और वहां पर कहीं ना कहीं जैसे टॉरस साइन में है या लिब्रा साइन में है और वहां पर राहु है, राहु की दशा वहां पर चल रही है, तो राहु वहां पर है आपके जन्म कुंडली में और उसके साथ साथ में राहु की दशा चल रही है, तो उसे सावधान रहने की जरूरत उसमें होगी कि आप अपना चरित्र को अच्छा रखें, अपने जो है अपने बिहेवियर को रखें, अपने चरित्र को अच्छा रखें, अपने संबंधों को, पति पत्नी के संबंध को अच्छा रखें, और अपने परिवार में अच्छा व्यवहार बना रखें। बाहर आपके चरित्र से संबंधित कोई आपके ऊपर चरित्र में उंगली ना उठा सके, इस तरह से वहां पर होना बहुत जरूरी होता है। अब इसके साथ साथ में यदि हम बुध के साथ में राहु होते हैं, जैसे देखिए जैसे जमनाई है और उसके बाद विर्गो साइन है, इनमें यदि राहु है तो यहाँ पर जड़त्व योग हो जाता है। राहु के साथ में जो बुध, या जो राहु के साथ में आपका जो मरकरी है, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी बुद्धि के ऊपर, जैसे हमारा कोई निर्णय न ले पाना, अच्छा सा निर्णय, जैसे आप ये जमनाई में है और बिरगो साइन में है राहु, तो इसमें जड़त्व योग शुभ नहीं माना जाता। आर्थिक संकट भी हो जाते हैं, कई प्रकार से हमारे डिसीजन मेकिंग में भी हमें परेशानी होती है। और उसके साथ साथ भी जैसे बुद्धि में कमजोरी आ जाना, मानसिक परेशानी हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, गलत फहमियां हो जाना, नेगेटिविटी का प्रभाव होना,
ये देखा जाता है उसमें किसमें, जब आपका जब मरकरी के साथ में या जब आपका जेमिनी और जो उसके साथ साथ में जो विर्गो साइन के साथ में जब राहु होते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। उसके बाद यदि आपके जन्म कुंडली में ठीक जो है कर्क राशि में या जो कैंसर साइन में यदि वहां पर राहु है, तो राहु का प्रभाव कैसे होता है? देखिए, चंद्रमा और राहु या ये एक ग्रहण योग भी माना जाता है इसको। ग्रहण योग का मतलब है कि वहां पर जो बदलाव कई प्रकार से, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आते हैं। मानसिक तनाव हो जाता है, चिंता हो जाती है, भ्रम हो जाता है, डिप्रेशन, संबंधों में दरार आ जाता है, वित्तीय समस्याएं वहां पर हो जाती हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, स्वास्थ्य में भी कई प्रकार से परेशानी आ जाती है, शारीरिक समस्याएं भी वहां पर, सूर्य, तो इस तरह से ये चीजें वहां पर आती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो यदि लियो साइन में यदि आपके सिंह राशि में वहां पर राहु है और राहु की दशा आपकी आती है, तो तुरंत इसमें एक शत्रु भाव वहां पर है सूर्य और राहु में, तुरंत बदलाव उसमें आ जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं पर कई सारे अथॉरिटी के साथ में आपकी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, बॉस के साथ में होने जाते हैं, नौकरी में परेशानी वहां पर आनी शुरू हो जाती है। इस तरह से ये यदि आपका आपका यदि सेजिटेरियस में आपका यदि वहां पर आपका जो है, जैसे जैसे आपका सेजिटेरियन साइन में है या आपके आपका पाइसेस साइन में यदि राहु होता है, यदि मीन राशि में, और आपका यदि धनु राशि में राहु होता है, तो वहां पर एक चांडाल योग बनता है। राहु और क्योंकि उनके जो लॉर्ड है, सेजिटेरियस के लॉर्ड जो हैं और पाइसेस के जो लॉर्ड हैं वो है जुपिटर, तो जुपिटर के साथ में राहु, ये चांडाल योग बनता है। चांडाल योग का मतलब है कि कई तरह से अशुभ उसके रिजल्ट्स भी आ जाए, नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाना, फाइनेंशियल इश्यू हो जाना, परिवार में कलह होना, मानसिक तनाव होना, ये सारी चीजें उससे आती है। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो आपकी यदि मकर राशि है, जो कैप्रिकॉन है, और यदि आपकी कुंभ एक्वेरियस जो साइन है, और वहां पर राहु है आपके जन्म कुंडली में, तो जन्म कुंडली में ये होने से शनि और राहु, ये कहते हैं कि शनि और राहु जैसे आजकल आ रखे हैं, पैसे शनि में आ रखे हैं, तो बोले पिशाच योग हो गया वहां पे। कहने का मतलब नेगेटिविटी वहां पर बढ़ जाती है, किन्हीं कारणों से अशुभ योग बन जाते हैं, कठिनाइयां आ जाती हैं, विवाह में रुकावट आ जाती है, शादी में रुकावट आ जाती है, लव रिलेशन में रुकावट आ जाती है, नौकरी की समस्याएं बढ़ जाती है, व्यापार में परेशानी हो जाती है, मानसिक तनाव हो जाता है। ये सारी चीजें राहु के प्रभाव के कारण होता है, जब जन्म कुंडली में राहु जिस राशि में होता है उसी तरह से। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सुमति कुमति सबकी उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां बुद्धि निदाना। इसी तरह से एम्पलीफायर की तरह है राहु, और जहां पर ऐसा लगता है कि कोई चीज बढ़ जाती है, कोई जो हमारे साथ में कोई चीजें होती हैं वो बढ़ जाती है, वो नेगेटिव प्रभाव के कारण बढ़ती है। कोई भी आदमी बुरा नहीं है, बस उसके साथ में वो परिस्थितियां और उस तरह का जो उस समय दशाएं हैं, वो जो है काम कर जाती है, और उससे जो आदमी का चरित्र और कई सारी चीजों पर उस समय ब्लेम लगना, कई प्रकार से अननेसेसरली परेशान हो जाना, ये सब राहु की दशा उस समय बताती है। तो कुंभ राशि के बारे में यदि इस समय हम कहें, तो कुंभ राशि से ठीक जो है सेकंड हाउस में इस समय राहु और शनि की स्थिति बनी हुई है। सेकंड हाउस में मतलब कुटुंब को संभाल के रखना, कई प्रकार से अच्छा वातावरण वहां पर बनाए रखना, अपनी जो है अपनी जो जुबान है, जिसे हम कहते हैं स्पीच है, जिसे हम कहते हैं कि वाणी है, उस पर कंट्रोल करके रखना, ये बहुत जरूरी होगा। कई लोग जो है कई प्रकार से आपके लिए बोल सकते हैं, अननेसेसरली बोलेंगे, तो उन चीजों पर आपको ज्यादा मनन न करना, मन में ज्यादा उन चीजों को न रखना। यदि मन में आप रखते हैं तो मन का प्रभाव सबसे गंदा होता है। मन का प्रभाव कई प्रकार से दुराह, कई प्रकार से जो है एक दूसरे के साथ में एनिमिटी, कई प्रकार से दूसरे के साथ में गलतफहमी पैदा कर देता है। मन में ना रखें कुंभ राशि वाले, और बढ़िया समय है, आगे बढ़ते जाएं, आपके लिए सब अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। जानते हैं कि कौन सी राशि में आपके राहु और शनि इस समय है, और जन्म कुंडली में कहां पर है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। फिर जानेंगे कि आपकी दशाएं कैसे चल रही हैं और क्या प्रभाव आप पर इस समय पड़ रहा है। आपके साथ मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा, और पूर्ण तरह से आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी सबका समाधान किया जाएगा। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।